यदि दो प्रोटॉन के मध्य की दूरी 4 × 10⁻15 10⁻15 न्यूटन प्रति कूलाम है, न्यूटन प्रति मीटर है, तो दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। दिया है, क्या क्या दिया है? सबसे पहले आर बस दिया है ना, कितना है? 4 × 10⁻15 न्यूटन प्रति मीटर। और Q और Q2, Q1 और Q2 क्या होगा? बराबर कितना है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम, यही तो है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? बल, प्रतिकर्षण बल ही निकालना है ना। अब प्रतिकर्षण बल किस में निकला था? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। मान रखते चलो, इसका मान 9 × 10⁻9, Q1 1.6 × 10⁻−19, Q2 1.6 × 10⁻−19, R 4 × 10⁻−15 पूरे का होल स्क्वायर। हो गया? अच्छा, अब यहाँ से क्या करोगे? सबसे पहले पूरे को एक जगह लिख दो, पॉइंट वाले को। 9 × 1.6 × 1.6 क्या क्या बचा? 10⁻9 × 10⁻−19 × 10⁻−19 अपॉन में 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 × 10⁻−15 और पूरे का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा? दोनों का गुणा, कितना आ जाएगा? -30। तो ये इसको अभी सॉल्व मत करो। 9 × 1.6 × 1.6 19 दूनी 38 बनेगा, -38। माइनस और माइनस प्लस होगा ना, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। और ये क्या है? +9, कितना आ जाएगा? 29 आएगा। अब उसके बाद -29, इसको ऊपर लेकर चलो तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर में 30 और नीचे में 16। ये हो गया 9 × 1.6 × 1.6 -29 और 30 कितना आएगा? 1, यानी कि 10 बस, नहीं प्लस में, बड़ा संख्या प्लस में है ना, नीचे में 16 हुआ। अब इस 10 का इस 1.6 के साथ इंटू किए तब क्या आएगा? 10 का 1.6 के साथ इंटू करोगे तब 16 ही आएगा। क्या हो जाएगा? 9 × 1.6 × 16 अपॉन में क्या है? 16। ये कटा, क्या बचा? 16 निया 144। कितना अंक बाद पॉइंट है? 1, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो। और क्या निकाले हैं? F बल, बल का मात्रक न्यूटन। कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण की प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण, तो न्यूटन प्रतिकर्षण। दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर दो सूक्ष्म गोलों में प्रत्येक पर 10⁻⁻5
की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तथा दूरी 1 मीटर है, कितना वैद्युत बल इनके मध्य कार्य करेंगे? दूरी 1 मीटर है, कितना वैद्युत बल इनके मध्य कार्य करेंगे? आज लास्ट है ना न्यूमेरिकल्स, उसके बाद करना थोड़ा सा प्रैक्टिस। कितने बल कार्य करेंगे? हो गया? कहाँ चले गए? n इज इक्वल टू दिया है कितना? 10 की पावर 5 -5 -5 बोला था, उसको प्लस करो, प्लस करो, कमी है ना, और हाँ r इज इक्वल टू 1 मीटर। और अब F निकालना है, यही निकालना है, कितना वैद्युत बल कार्य करेगा। क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले आवेश, फिर उसके बाद दूसरे गोले पर भी आवेश निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास गोले कितना है? 2, और उसके बीच की दूरी कहाँ है? 1 मीटर। ठीक, बना ले। ये Q1 और Q2, दूरी क्या हो जाएगी? 1 मीटर। इसको चेंज करोगे? चेंज क्यों करोगे? ये तो ऑलरेडी मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में रहता तब इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता। तो सबसे पहले Q1 निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं दिया है ना, सिर्फ n और r दिया है, यदि इलेक्ट्रॉन देता तब निकाल लेते। Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू ई, तभी तो आएगा। n कितना है देखो? 10 की पावर 5, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19, क्या हो जाएगा ये? 1.6 इंटू 10 की पावर 14, इतना ही तो आएगा क्या? सेम वैसे ही Q2 भी होगा, n इंटू ई। n कितना दिया है हमें? 10 की पावर 5, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19, वही निकलेगा -14। आ गया? अब निकालना क्या चीज़ है अपने को? बल। किस में निकलेगा? कूलाम का नियम। F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। मान रखो, क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का 1.6 इंटू 10 की पावर -14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -14, और दूरी 1 है। हो गया? अब यहाँ से क्या करोगे? सिर्फ गुणा बस करना है, भाग तो देना ही नहीं पड़ेगा। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, और कुछ बचा? इंटू ये 9 -14 और -14, क्या हो जाएगा? -28, और ये क्या है? +9, तो +9 कितना आ जाएगा? 10 की पावर में -19। हो गया? अब इसका बस गुणा करो 4, और कितना अंक बाद दशमलव लगाए? वाह, यहाँ पर तो 1 और 1 2 अंक है, इंटू में 10 की पावर -19। अब कल ही बताया था, यदि मैं पॉइंट के बाईं तरफ लेकर आऊँ तो माइनस में क्या होगा? कमी। तो ये क्या हो जाएगा? 0.4। यदि ऐसे किए तब 10 की पावर -18 होगा। बस हो गया। यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हो ना, ज़रूरी नहीं है यहाँ तक लाना। चौथा क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम तथा 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम तथा 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है, तो इनके बीच बल की गणना करनी है। दिया है Q1 इज इक्वल टू क्या है? 2 इंटू
10 की पावर -7 कूलम। Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। इनके बीच की दूरी दिया है R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इनके बीच क्या क्या करना है, बल की गणना करनी। देखना Q1 इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ये हो गया दो आवेश Q1 और Q2। इनके बीच दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करोगे, देखना 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2 मीटर। अब 10 की पावर 2 है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर। तो क्या आया 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर। तो जब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर है, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। अब ये किस में लगा था, ऐसे Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश था और इनके बीच की दूरी था। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कूलम का नियम, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 का मान 2 इंटू 10 की पावर -7 और Q2 का मान 3 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन R स्क्वायर। R क्या निकाले, 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ऐसा कीजिए, इसको और चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -2। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू, अब इंटू में है तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -1। तो 3 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब जितना भी वैल्यू है सबको एक जगह पहले लिख लो, पावर वाले को अलग और डिजिट वाले को अलग। तो क्या है 9, 2 और 3, 9 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7। अब यहाँ पर 3 और उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -1 और उसके पावर में 2। तो पावर क्या होगा, इंटू में आएगा, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, 10 की पावर -2। अब यहाँ से 9 से 9 कटा, F इज इक्वल टू क्या आया 3 दूनी 6, और ये 10 की यहाँ -7 है, क्या आ जाएगा 10 की पावर में 7 और 7 14, और ये -5 क्या आया 10 की पावर -5, और 10 की पावर -2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 की पावर +2। तो F इज इक्वल टू क्या आया 6 की पावर -5 + 2 -3, और बल का मात्रा न्यूटन। ये आ गया आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर।